तो झूठ को झूठ बोलेंगे ना, हम बोलेंगे ना हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। अरे एक बात बताइए, अगर कोई कपड़ा खोल करके सड़क पे चलेगा तो क्या नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे? और सुनो, तुमको लगता है ना कि देश में तुम्हारा राज है, तो हम भी एक बात कहते हैं, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। जितना मुकदमा करना है कर लो, सच को सच और झूठ को झूठ बोलेंगे, सर कलम कर दो फिर भी झूठा को सच्चा नहीं बोलेंगे। इस बात को अरे प्रधानमंत्री भगवान है? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको वो कब से देने वाले बन गए हैं? अरे साहब, जब नेहरू के खानदान के इंसान को, जो इंसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, उसका ही बंगला छीन लिया है, तो हमारा और आपका क्या है? हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। अरे सांसदी क्या चीज है साहब, हम तो सरकार कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस देश में देश के नाम पे जो दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है, उस पर सवाल पूछने के चलते आज उससे उसका सांसदी छीना गया है। यह चुनाव महज किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव महज किसी को एमएलए या मिनिस्टर बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव इस देश में हम देश कैसा चाहते हैं, हम देश कैसा बनाना चाहते हैं, उसका चुनाव है। इस बात को याद रखो। लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था, लोगों ने भाजपा को मेजॉरिटी नहीं दी थी, तो बीजेपी ने कैसे अपना चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसकी हकीकत आप सब लोग जानते हैं। वह चुनाव, वह सरकार वोट से नहीं नोट से बनी है, इस बात को आप सब जानते हैं। बनी है कि नहीं बनी है? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि 2 तरह के वोट बचे हैं अब, और वो 2 तरह का वोट क्या है? एक वोट वो है कि मोदी जी चाबुक लेकर के भी अगर उसको मारे ना, तब भी कहेगा बहुत मजा आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा वोट वो है जिनको लगता है कि लोगों को जो सपने दिखाए गए वो सपने पूरा नहीं हुए हैं। मुझे आज भी याद है, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में जाकर के कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आएंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और काला धन जब वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंचाएंगे। आया क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछता हूं, 15-15 लाख आपके खाते में आया क्या? तो इसका मतलब काला धन नहीं आया। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान बना देंगे। ये सच है? 2022 तक सबको पक्का मकान बन गया है। इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं ना। और जिस विचार की बदौलत ये तिरंगा पहन करके मैं आपके बीच में खड़ा हूं, तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। कौन से ऐसे लोग हैं, चाहे तिलक लगाने वाला हो या टोपी पहनने वाला हो, दोनों अगर कह सकता है कि हमारी पार्टी कोई है, तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। हमारी राजनीति बांटने की राजनीति नहीं है। पिछले 9 साल में इस मुल्क को जिस मोड़ पे खड़ा कर दिया गया है, इस देश में जमहूरियत बचेगी कि नहीं बचेगी? अरे साहब, जब नेहरू के खानदान के इंसान को, जो इंसानों के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, उसका ही बंगला छीन लिया है, तो हमारा और आपका क्या है? तो आप मुझे बताइए, जब सिलेंडर 450 रुपए का मिल रहा था तब महंगाई थी, कि सिलेंडर जब 1200 रुपए का मिल रहा है तब महंगाई है? आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने आजकल ये कहना शुरू किया है कि कांग्रेस का जो गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी लिखा देखते थे
जूता के दुकान पे लिखा रहता था, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। मैंने उसको थोड़ा बदल दिया है। मैंने कह दिया है कि भाजपा के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा नेता राहुल गांधी सच्चाई के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है। अरे सांसदी क्या चीज है साहब, हम तो सरकार कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और सच्चाई के लिए, लोगों के हक के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो उसकी गारंटी है। मोदी के दौर में भले गारंटी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस के दौर में एक एक बात की गारंटी है। अगर आप कांग्रेस के एक एक कैंडिडेट को जिताते हैं तो जितनी भी बातें कही गई हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा की बात हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, इन तमाम गारंटी को हम लागू करेंगे। और यह बात हमने आपको शुरू में ही कह दिया कि हम सच के लिए अपनी जान गंवाने वाले लोग हैं। इसीलिए जो बात कहते हैं नाप तोल के कहते हैं। जब हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, तो आज 3 स्टेट में हमारी सरकार है और तीनों स्टेट में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। यह हमारी बात की गारंटी है कि खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहां होती है, जहां आंकड़ा बहुमत के आसपास होता है। सूटकेस भी काम नहीं करता है, कोई नीति नहीं चलती है। जैसा का पप्पा कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है, अगर आप नॉर्थ साउथ दोनों में जिताने का मन बना लिया है, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि कर्नाटक में न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनेगी, बल्कि हम 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। जो सरकार रखना चाहते हैं वो भाजपा को वोट देंगे, और जो सरकार बदलना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो आप सरकार रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। यहां बैठे सब लोग बदलना चाहते हैं, सब बदलने वाले लोग हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए, सब लोग। अरे प्रधानमंत्री भगवान हैं? प्रधानमंत्री को सैलरी कौन देता है? कौन देता है? प्रधानमंत्री किसके गाड़ी पर चलते हैं? हमारे टैक्स के पैसे पे चलते हैं। प्रधानमंत्री का 8,500 का जहाज किसके पैसा से खरीदा गया है? अरे तो देने वाले हम हैं, हमको